की राजधानी रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी का 85वां अखिल भारतीय अधिवेशन फ्लॉप शो ही रहा। जैसी उम्मीद की जा रही थी, बीमार कांग्रेस में यह अधिवेशन जान फूंकने का काम करेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी की बातें अब भी वास्तविक धरातल से कोसों दूर फिल्मी डायलॉग ही होती हैं। राहुल गांधी ने कहा, 52 साल हो गए मेरे पास घर नहीं। नई दिल्ली में तुगलक लेन स्थित घर भी उनका अपना नहीं। अरे राहुल जी, आप युवराज हैं, सरकारी रियासत के महल में आप राज करते हैं, आपको घर की क्या जरूरत। राहुल ने दम भरकर कहा कि जब वो कश्मीर पहुंचे तो चारों तरफ तिरंगे ही नजर आ रहे थे। तो राहुल जी, ये मोदी सरकार की कामयाबी है, ना ही आपकी और आपकी कांग्रेस पार्टी की। आप तो वहां भी उन देशद्रोहियों के साथ खड़े थे जो कह रहे थे कश्मीर से अगर अनुच्छेद 370 हटा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और राहुल जी की कोई भी स्क्रिप्ट चीन पर चर्चा के बिना तो पूर्ण नहीं होती। तो यहां भी चीन पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने खरी कोटी सुनाई। अब कोई उनसे पूछे कि 2008 में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच जो एमओयू साइन हुआ था, उसमें क्या था, और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से जो फंड मिल रहा था, उसका क्या। कुल मिलाकर रायपुर के अधिवेशन में भी राहुल गांधी अपने घिसे पिटे पुराने डायलॉग ही सुनाते रहे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए ठोस रोड मैप तैयार करने में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही विफल रहे। संरचनात्मक, वैचारिक और संगठनात्मक तौर पर पार्टी की स्पष्ट नीति दोनों में से कोई गिना नहीं पाया। अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी के चुनावों को लेकर भी अहम फैसला होने वाला था, लेकिन यहां भी मायूसी हाथ लगी। उम्मीद थी इस अधिवेशन में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों को लेकर भी कोई ठोस रणनीति और कार्यकर्ताओं को विजन देने का काम करेंगे राहुल गांधी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मंच का जैसा उपयोग हो सकता था, वैसा 3 दिन में नजर नहीं आया। लगा था कम से कम इस अधिवेशन में तो राहुल गांधी आगे की रणनीति के बारे में बोलेंगे, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, लेकिन नहीं, यहां भी पीएम मोदी, आरएसएस, बीजेपी में ही राहुल गांधी उलझे रहे। पूरे समय वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को लेकर खुद की वाहवाही करते रहे। राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा में भले ही वीडियो में आपने मेरा चेहरा देखा हो, लेकिन असल में हमारे साथ लाखों लोग चले। हर मौसम, बारिश, गर्मी, बर्फ में हम सब एक साथ चले। हम सत्याग्रही हैं और भाजपा आरएसएस वाले सत्याग्रही। अब राहुल किस तरह के सत्याग्रही हैं और किस बात को लेकर सत्याग्रह कर रहे थे, ये तो वो ही जाने। लेकिन एक बात उन्होंने जो इस दौरान सीखी, वो है किस्से और कहानियां गढ़ना। अधिवेशन के दौरान देश भर से 15,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जुटे थे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहां मौजूद रहे, लेकिन एक प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा किसी ने भी कार्यकर्ताओं और पार्टी को आगामी चुनावों के लिए किसी तरह का कोई संदेश नहीं दिया। प्रियंका ने कहा, तमाम विपक्षी दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले साथ हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम रोल कांग्रेस पार्टी का है। उम्मीद थी राहुल गांधी पार्टी को कोई लाइन और लेंथ देंगे, लेकिन इस पर वो सुपर फ्लॉप रहे। देश के करोड़ों लोग टीवी पर उत्सुकता के साथ नजरें और कान लगाए थे कि 52-53 साल के दाढ़ी वाले राहुल बाबा जो बिना कागज देखे मंच से बोल रहे हैं, किसी भी पल कोई बड़ा राजनीतिक तहलका मचा सकते हैं, कोई भूकंप आ सकता है। लेकिन अफसोस, सब पानी पानी ही नजर आया। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।